हर साल सीपीएस स्टार को लॉन्च करते हैं। इसमें क्या होता है सीपीएस स्टार में कि इसमें हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट को वो बच्चे देंगे जो इस साल 10th से 11th में जाने वाले हैं, जिनका इस साल बोर्ड होने वाला है। और जो बच्चे मतलब चाहते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और उनके पास हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सीपी का ये एक मकसद है कि जो बच्चे गरीब हो या उनके पास पैसा है या नहीं है, हम उन सबको आईआईटी और मेडिकल में पहुंचा देना, ये हमारा सपना है। स्कॉलरशिप का मकसद ही वही है कि जो भी एक कैटेगरी है बच्चों की, खास करके बिहार में, अलग अलग स्टेट में ये सबसे रिच स्टेट तो है नहीं, तो हमको हर एक किसी का देखना होगा। वही फीस जो कोटा में 2 से 2.5 लाख हम पटना सेंटर के साथ 1 लाख इवन लेस देन दैट में 2 ईयर का प्रोग्राम देते हैं। और लास्ट ईयर सो मेनी स्टूडेंट्स और आज हमारा एक ग्रेट अचीवमेंट है कि और हम लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट पिछले 30 साल से लगातार करते आ रहे हैं। सीपी के बारे में आप सबको पता है कि 30 साल से एकेडमिक्स के लिए ही फेमस है पूरे इंडिया में, और हमारा पटना सेंटर भी 4 सालों से चल रहा है। तो हम लोग हर साल सीपीएस स्टार को लॉन्च करते हैं। इसमें क्या होता है सीपीएस स्टार में कि इसमें हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट को वो बच्चे देंगे जो इस साल 10th से 11th में जाने वाले हैं, जिनका इस साल बोर्ड होने वाला है। और जो बच्चे मतलब चाहते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और उनके पास हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सीपी का ये एक मकसद है कि जो बच्चे गरीब हो या उनके पास पैसा है या नहीं है, हम उन सबको आईआईटी और मेडिकल में पहुंचा देना, ये हमारा सपना है। उसी के लिए हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। कि क्या क्या होगा डिटेल में हम सब लोग उस पर बात करते हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया, जो सीपी है ये आप शायद जानते हो, शायद ना भी जानते हो, ये पहला कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था इन द फील्ड ऑफ आईआईटी एंड मेडिकल के कोचिंग के फील्ड में। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का शुरुआत सीपी से हुआ और उस विजन को सर ने, जो हमारे प्रमोद महेश्वरी सर के विजन में आज ये ऑलमोस्ट इंडिया के हर लीडिंग सिटी में स्टैब्लिश्ड है और अच्छी तरीके से रन कर रहा है। हमारा भी प्रयास है कि पटना में जो ये अपने मोमेंटम पे है, इस मोमेंटम में और इजाफा हो, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरत होती है वो अच्छे बच्चे जो होते हैं। सिस्टम अच्छे बच्चों से चलता है। अच्छे टीचर अगर अच्छे स्टूडेंट से रूबरू होते हैं तो फिर आप आईआईटी हो या जेई हो या फिर मेडिकल के टेस्ट है, नीट है, सब में अच्छे रैंक आप लाते हैं। तो ये हमारा प्रयास होता है कि हम भी उस भागीदारी में, जिसमें अच्छे बच्चे अपने चयन का संस्थान का चुनाव करते हैं, उस चयन प्रक्रिया में हम लोग भी अपना हिस्सा प्रस्तुत करें। तो जो हमारा ये एग्जाम है सीपी स्टार, बेसिकली ये आइडिया इस बात का है कि जो बच्चा मेरिटोरियस है और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में, जिसको फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है कि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है उसके लिए स्टडी, हम उसको आसान बना दें। इस एग्जाम के जरिए जो इनाम की राशि होती है, जो हमारा कह सकते हैं कि क्लासरूम प्रोग्राम का जो फी है, उस फी स्ट्रक्चर में डिस्काउंट या कुछ केसेस में कंप्लीटली उसको माफ किया जाता है। उसी के बारे में ये सीपी स्टार एग्जाम हम लोग कंडक्ट करते हैं। रह गई बात इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये एग्जाम किस महीने में, अक्टूबर मंथ में कंडक्ट होगा और जिसकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे। इसके बेसिस पे कुछ इसके मुख्य बिंदु जो हम कह सकते हैं, जिसमें हम हमारा जो इसमें कह सकते हैं कि सुविधा देने वाली जो बात है, उसके मुख्य बिंदु कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको एक सेपरेट वे में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर का डिस्काउंटिंग होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, उसका फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो होता है। ट्यूशन फीस उसका जीरो होगा अगर वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम। और इसके अलावा जो बच्चे बीपीएल कैटेगरी में हैं
या सिंगल पेरेंटिंग के बहुत सारे क्लॉजेस हैं, उसके आधार पर हम लोग इसमें फी डिस्काउंट करते हैं। बाकी सर आगे कवर करेंगे। प्रभात सर। सर ने बताया कि बेसिकली स्कॉलरशिप का मकसद ही वही है कि जो भी एक कैटेगरी है बच्चों की, खास करके बिहार में, अलग अलग स्टेट में ये सबसे रीच स्टेट तो है नहीं, तो हमको हर एक किसी का देखना होगा। वही फीस जो कोटा में 2 से 2.5 लाख है, हम पटना सेंटर के साथ 1 लाख इवन लेस देन दैट में 2 ईयर का प्रोग्राम देते हैं। और लास्ट ईयर सो मेनी स्टूडेंट है अपीयर इन द सीपी स्टार एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चे बहुत ही नॉमिनल फीस में, इवन सो मेनी स्टूडेंट आर स्टडीइंग फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और फिर एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, जैसे हर एक कोचिंग का एक अपना प्रायोरिटी होता है, उसी तरह से सीपी का हमेशा प्रायोरिटी रहा कि बहुत चीज हम करें या ना करें, लेकिन एकेडमिक से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। टीम्स ऑफ मेडिकल्स एंड आईआईटियां, जैसे हम हैं सर, है खुद हम लोग आईटी बॉम्बे से सर हैं, हम आईटी बीएचयू से हैं, तो अपनी टीम में एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, मेडिकल से हो, जो लोग भी टीचिंग हो, काफी अच्छे एक्सपीरियंस हो। सर के पास ऑलरेडी 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो सर है, तो मतलब एकेडमिक्स में कहीं भी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और प्लस एडिशनल जो सपोर्ट हम लोग करते हैं कि क्लास के बाद बच्चों के साथ मिलना, उनका काउंसलिंग करना, कई बार बच्चे लगता है कि कोई स्टेशन में जा रहे हैं, तो तमाम प्रकार की चीजें जो एडिशनल सपोर्ट है, हमारे यहाँ कोई डाउट फैकल्टी नहीं होता, हम खुद ही डाउट बताते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब है कि बच्चा एक नॉमिनल फीस भी तो एफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसके पास है सीपीए स्टार। तो वो अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो ही और शी विल बी डेफिनेटली गेटिंग द एक्सीलेंस फैकल्टी वट एवर दे आर हैविंग, वट एवर जेई और नीट, उसके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा कि हम बिना पैसे की पढ़ाई कर सकते। बहुत सारे बच्चे पिछले साल हमने आपको बताया, उसका लिस्ट भी अपने पास है, बहुत कम पैसे में 20,000 15,000, इवन कुछ बच्चे तो फ्री में पढ़ रहे हैं। तो एक बेहतरीन 90%, 95%, इवन 100% तक का स्कॉलरशिप आपको इसमें देंगे। वो वहां पर ऑलरेडी डेट लिखा हुआ है मैम, 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर, ये 2 एग्जाम्स हैं। प्लस हमारे सेंटर पे एग्जाम कंटिन्यूअसली चलते रहते, ये तो हम सेंटर बना करके बच्चा को दें। हाँ, जैसे जिस भी शहर में होगा वहां पे मेरा कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर होगा, वहां पे एग्जाम लेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारे सेंटर पे आना चाहेगा तो उसका एग्जाम कंटिन्यूअसली किसी भी समय चल सकता है ऑफिस आवर। प्लस कंटिन्यूअसली हम लोग सेमिनार पिछले साल भी किए थे, वो अवेयरनेस सेमिनार, वो कोई एडमिशन सेमिनार नहीं है। हमारे बिहार के बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि उनको कई सारी चीज के बारे में जानकारी नहीं, दे आर हैविंग वेरी लेस कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन, उनको पता ही नहीं कि ये भी होता। तो एटलीस्ट उनको अवेयर करना बहुत दूर दूर तक जाकर के कि भाई ये चीज होता है, और उनको एक मन में कि बहुत पैसा लगता है ये सब करने में, उस तरह के टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इस चीज को इंश्योर करने का 15,000 दीजिए या 25 दीजिए, अगर आप मेरिटोरियस है तो सेम लेवल ऑफ फैसिलिटी जो कि कोटा में है, सारा चीज मॉनिटरिंग वहां का है, लगातार हमारी मीटिंग्स होती रहती है, बच्चों का मीटिंग्स होते रहता है, तो लगभग सेम चीज को रेप्लिकेट करते हैं पटना सेंटर पर। बहुत ही सक्सेसफुली हमारा कंकरबाग और बोरी रोड का सेंटर चल रहा है। लॉन्च किया गया है, जी सर। फर्स्ट टाइम लॉन्च नहीं, एवरी ईयर एक्टिविटी है, एवरी ईयर एक्टिविटी है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर, मतलब ह्यूज अमाउंट, आई थिंक एग्जैक्ट डेटा तो है लेकिन काफी ह्यूज अमाउंट था। मैम अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 43 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ही और शी विल बी गेटिंग द 100% स्कॉलरशिप। और एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो एक ही होगा ना, उसके बाद तो एग्जाम के हिसाब से होगा, वो मैंने अनकंडीशनल बोला है। If she is a board topper or he is a board topper, then they didn't need to even appear to the exam. We are directly giving the class zero tuition fee. कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ? मैम अगर सीपी की एज ए होल बात करें तो वो संख्या जो है वो 10,000 में होगा। हमारे सेंटर में बात करें तो भी ये संख्या सैकड़ों में है। हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, तो सैकड़ों की संख्या है। हमारे जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा कैमरा अपना थोड़ा सा रोटेट करके देख लें इधर भी, तो ये लास्ट ईयर रिसेंट रिजल्ट्स भी लगे हुए हैं। हर सिस्टम के पास दिखाने के लिए रिजल्ट है, और जो ईमानदारी से कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा सभी सिस्टम के पास जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं रिजल्ट है। 1 करोड़ और 150 करोड़ वहाँ पे वो क्या है, ये जो है 150 करोड़ स्कॉलरशिप है, ये रिवार्ड्स है। दिस इज मॉनिटरी, एज ए कैश रिवार्ड्स टाइप का क्या कैश रिवार्ड, लैपटॉप एंड टैबलेट लाइक दिस, और वो अपना ट्यूशन फीस, वो जो ट्यूशन फी वेवर है। और एक चीज और हम लोग बताना भूल गए, दिस ईयर वी आर लॉन्चिंग अ फुल फ्लेज 24 आवर केयरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स रेसिडेंसी। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट
आप जहां भी देखिए, जो भी सिस्टम 24 आवर केयरिंग के चलते हैं, दे आर मच बेटर इन रिजल्ट्स। तो इस साल हम लोग क्लासेस प्लस पोस्ट क्लासेस ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स। और हमारा इसमें एम यही रहेगा कि बच्चा जो है वो पूरी तरीके से एकेडमिक फोकस्ड है, उसका मॉनिटरिंग न सिर्फ क्लास में बल्कि पोस्ट क्लास में वो क्या करता है, वेदर इज स्टडिंग और नॉट स्टडिंग। क्योंकि क्लास करके छोड़ देना, कई बार बच्चे को फिर वो वहीं पे ग्राउंड जीरो पे आ जाता है। So this year we are planning to put a monitoring 24/7, and those trends are going to be, I mean, quite a news next year when we'll meet. और इस पे फिर हम लोग फिर बात करेंगे। बट मैंने ये देखा है, मेरा 20 साल का कैरियर हो गया है, वर्क विद एवरी सिस्टम 20 years. मोर देन 20 years. सो आई हैव सीन कि जिनके पास ये मॉनिटरिंग वाली फैसिलिटीज है कि क्लास के बाद भी बच्चा हमारे ही ऑब्जर्वेशन में है, तो दे आर एक्सेलिंग लाइक एनीथिंग। वी आर प्लानिंग दैट आल्सो। थैंक यू सो मच।